डिलीशियस और यूनिक पास्ता बनाने की रेसिपी खोज रहे हैं तो आप सही जगह पर हैं, क्योंकि मेरे पास एक परफेक्ट पास्ता रेसिपी आपके लिए है। पास्ता की रेसिपी बैगन की क्रीम के साथ। ये बहुत ही डिलीशियस रेसिपी है और मैं श्योर हूँ कि ये रेसिपी आपको बहुत पसंद आएगी और आप बार बार इसे बनाना और खाना चाहेंगे। बैगन की क्रीम का स्मूथ टेक्सचर इसे बहुत ही रिच फ्लेवर देता है। ये बहुत आसान है बनाने में, तो चलिए साथ में बनाते हैं। इसके लिए सबसे पहले हमें चाहिए दो बड़े साइज वाले बैगन, जो कि हम मोस्टली भरता बनाने के लिए यूज़ करते हैं। अब इन बैगनों को हम साइड से काटेंगे। हमें साइड से देखिए इस तरह से काटना है। तो जो हमने स्लाइस बनाया है बैगन का, इसकी थिकनेस जो है करीब 1 से 2 सेंटीमीटर ही रखना है, ना ज़्यादा पतला ना ज़्यादा मोटा। अब इसके बाद हम इन बैगनों को लंबा लंबा काट लेंगे, जैसे फ्रेंच फ्राइज कैसे होता है उसी स्टाइल में आपको जस्ट लंबा लंबा इसे काटना है। और इस तरह से मैं सारे बैगन को लंबा लंबा काट लूँगी। बैगन को भी इसी तरह से काट लेती हूँ, इसके भी स्लाइस बना ले रही हूँ। और मैं आपको अभी एक बैगन को उठा के दिखाती हूँ कि इसकी थिकनेस कितनी होनी चाहिए। देखिए इस तरह से मैंने काटा है और इसकी चौड़ाई भी इतनी ही रखी है। इसके बाद अब जो बीच का भाग जो बचा था, अब हम उसे स्क्वायर के शेप में काटना है। आप किसी भी शेप में काट सकते हो, उतना कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि हमें इसका यूज़ क्रीम बनाने के लिए करना है। तो जस्ट मैंने स्क्वायर शेप में काट लिया ताकि ये जल्दी से पक जाएगा जब मैं इसे पकाऊंगी। यहाँ मैंने इसे काट के रख लिया है। अब हम क्या करते हैं, गैस ऑन करते हैं और उस पर हम एक फ्राइंग पैन रखते हैं और इसमें हम डालेंगे ऑयल डालते हैं। आप कोई भी ऑयल यूज़ कर लीजिए, जो भी ऑयल आप यूज़ करते हैं घर में, वेजिटेबल ऑयल जो भी है, सनफ्लावर ऑयल है, मस्टर्ड ऑयल है, जो आप यूज़ करना चाहें आप यूज़ कर सकते हैं। अब इस ऑयल में हम बैगन के स्लाइस जो हमने बनाए हैं उसे हम इसमें फ्राई करेंगे। तो देखिए मैं इस तरह से एक एक करके पीस में डाल देती हूँ और हम धीरे धीरे, आँच जो रखा है, गैस की जो आँच है वो हमें ज़्यादा तेज़ नहीं रखना है, मीडियम आँच पे रख कर ही हमें इसे धीरे धीरे फ्राई करना है। और इसे तब तक फ्राई करना है जब ये एकदम गोल्डन ब्राउन हो जाए। जब ये गोल्डन ब्राउन हो जाएगा तो आप एक बात और नोटिस करेंगे कि ऑटोमेटिकली जो बैगन होगा वो ऑयल छोड़ना चालू कर देगा। तो इसका मतलब है कि जो बैगन के जो स्लाइस हमने बनाए हैं वो अच्छी तरह से फ्राई हो गए हैं। क्या होता है, इनिशियली जब आप डालते हो ऑयल में तो एकदम से बैगन जो है पूरा ऑयल एब्जॉर्ब कर लेता है, फिर उसके बाद जब वो पकना चालू होता है तो वो ऑयल को रिलीज़ करने लगता है। जब आप देखें कि आपका जो बैगन है ऑयल रिलीज़ करने लगा है, इसका मतलब यह है कि आपके जो स्लाइसेस है वो अच्छी तरह से फ्राई हो गए हैं। ये देखिए ये अच्छी तरह से फ्राई हो गए हैं। अब मैं इन्हें निकाल लेती हूँ। आप किसी टिश्यू पेपर का यूज़ कर लीजिए ताकि वो ऑयल एब्जॉर्ब हो जाए, एक्स्ट्रा ऑयल। और मैंने यहाँ इसे एक प्लेट में निकाल के रख लिया है। इसी तरह से मैं सारे बैगन के स्लाइस को फ्राई कर लेती हूँ और फ्राई करके मैंने यहाँ निकाल लिया है। अब जो हमारा जो बचा हुआ भाग था, सेंटर वाले पीस को जो हमने स्क्वायर काटा था, उसे हमने उसी ऑयल में डाल के, कम क्वांटिटी के ऑयल में डाल के, और इसे हमें पकाना है। तो इसमें हम थोड़ा सा नमक भी डाल देंगे ताकि वो जल्दी से पक जाए। और इसे हम किसी ढक्कन से ढक देंगे और इसे करीब 5 मिनट के लिए हमें छोड़ना है। 5 मिनट के अंदर ही ये जो बैगन है अपने आप नमक के कारण सॉफ्ट हो जाता है। देखिए सॉफ्ट हो गया है। जब आप देखें कि ये बैगन सॉफ्ट हो गया है, मतलब इट्स डन। आप उसको है आप निकाल के एक अलग प्लेट में रख लीजिए। मैंने अलग प्लेट में निकाल दिया है, मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए इस तरह से आपका बैगन जो पका हुआ दिखेगा। अब हमें बैगन की क्रीम बनाने की तैयारी करना है। तो इसमें सबसे पहला इंग्रेडिएंट जो है वो है तुलसी की पत्ती। करीब हमें 50 ग्राम के आसपास तुलसी की पत्ती चाहिए। उसके बाद हमें चाहिए रोस्टेड आलमंड और
पीनट्स हम ले लेंगे। एंड उसके बाद हमें चाहिए गार्लिक का हमें केवल एक ही पीस चाहिए, छोटा सा एक पीस चाहिए, वो केवल फ्लेवर देने का काम करता है। और हमारा ये जो बैगन जो हमने पकाया था वो बैगन, और इसमें हम डालेंगे परमेजान चीज़ हमें चाहिए। अगर वो नहीं भी है तो भी चलेगा, आप दूसरा चीज़ भी यूज़ कर सकते हैं। इसके लिए अब हम सबसे पहले मिक्सर ग्राइंडर ले लेंगे और मिक्सर ग्राइंडर के अंदर हम डालेंगे वॉश की हुई तुलसी के पत्ते हम डाल देते हैं। इसके बाद हम डालेंगे गार्लिक के बाद अब हमें डालना है रोस्टेड आलमंड एंड पीनट्स हमने डाल दिया है। अब हम इसमें 1 चम्मच सॉल्ट डालेंगे। आप सॉल्ट अपने स्वाद अनुसार भी डाल सकते हैं। इसके बाद मैं इसमें डालूँगी 1 छोटा चम्मच ब्लैक पेपर भी आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं। और अगर आप चिली खाते हैं रेड चिली, तो आप रेड चिली पाउडर भी थोड़ा सा डाल सकते हैं आपके स्वाद अनुसार। अब इसमें मैंने डालना है चीज़ के बाद हम डालेंगे इसमें बैगन का सेंटर पार्ट जो हमने पका कर रखा था, हमने अब वो डाल दिया है इसके अंदर। अब इसका कवर लगा के हम मिक्सर ग्राइंडर को चला के इसका पेस्ट बनाएंगे। अब ये देखिए हमारा पेस्ट तैयार है। अब मैंने इसमें थोड़ा सा ऑलिव ऑयल डाला है, करीब 2 छोटे चम्मच मैंने इसमें ऑलिव ऑयल डाल दिया है। और फिर हम इसे एक बार फिर से 5 से 10 सेकंड के लिए चलाकर छोड़ देंगे। देखिए इस तरह से ये काफ़ी अच्छे सा क्रीम बन गया है और स्मूथ क्रीम होना चाहिए। अब हम सॉस बनाने की तैयारी करेंगे। इसके लिए मैंने आधा किलो टमाटर लिए हैं, छोटे साइज़ के टमाटर लिए हैं, अच्छे पके हुए रेड टमाटर। अब मैं इन टमाटरों को पानी में बॉईल कर लूँगी। तब तक बॉईल करना है ताकि टमाटर का स्किन जो है अपने आप निकलना चालू हो जाए। जब हम देखेंगे टमाटर का स्किन निकलने लगा है, तो अब हम गैस बंद करके इस टमाटर को निकाल लेंगे और ठंडा होने के बाद हम टमाटर की स्किन निकाल देंगे। इसके बाद हम चाहें तो इस टमाटर को मिक्सर ग्राइंडर में भी पीस कर पेस्ट बना सकते हैं, और या फिर आपके पास कोई मैशर हो तो मैशर से भी आप दबाकर इसका पेस्ट बना सकते हैं, क्योंकि ये पका हुआ है तो आसानी से दब जाता है। उसके बाद हम एक बड़ी छन्नी का यूज़ करके इसमें जो टमाटर के बीज हैं, जो दाने दाने हैं, उन बीजों को हमें हटाना है ताकि जो सॉस जो बने, पास्ता सॉस, वो काफ़ी क्रीमी बने, स्मूथ बने, उसमें बीजा का स्वाद ना आए। तो हम बीजों को हम निकाल लेंगे। यहाँ मैंने बीज निकाल दिए हैं। अब इससे मैं डालूँगी 1 छोटा चम्मच ब्लैक पेपर। अब मैंने डाला है 1 छोटा चम्मच सॉल्ट, और अब इसमें हम डालेंगे 1 चम्मच ऑलिव ऑयल डालने के बाद अब हम इसमें चुटकी भर शुगर भी डाल देंगे। जो ये शुगर जो होता है वो टमाटर के एक स्ट्रॉन्ग फ्लेवर को कम करता है, तो ये ज़रूर डालिए आप। मैंने थोड़ा सा पानी डाल दिया है इसके अंदर, और अब हम इसे धीमी आंच में करीब 15 से 20 मिनट तक इसे हम पकाएंगे। अब हम पास्ता को बॉईल करेंगे। इसके लिए मैंने पानी गैस पे चढ़ा दिया है, और जब पानी बॉईल होना चालू हो जाए तब हम उसमें पास्ता डालेंगे। पास्ता डालने के बाद अब हम इसमें 2 चम्मच नमक डाल देंगे, और नमक डालने के बाद थोड़ा सा हम इसे चला देते हैं ताकि वो बैठ ना जाए। इसके बाद हम इसे पकने देंगे। जब तक हमारा पास्ता बॉईल हो रहा है, हम सॉस को चेक कर लेते हैं, जो कि हमने धीमी आंच में पकने को रख दिया था। तो अब देखिए सॉस जो है ऑलमोस्ट रेडी है। ये उबल चुका है अच्छे से, और ये गाढ़ा भी हो गया है। मैं आपको दिखाती हूँ कितना गाढ़ा हुआ है। ये देखिए इस तरह से गाढ़ा हो चुका है, ये एकदम परफेक्ट हो चुका है। अब हम जो है गैस को बंद कर देंगे। अब करीब पास्ता को बॉईल होते हुए करीब 10 मिनट हो चुके हैं। तो 10 मिनट के अंदर जो है हमारा पास्ता जो है एकदम अच्छे से बॉईल हो गया है।
मैं अभी आपको एक पीस निकाल के दिखाती हूँ कि आपको कैसे समझ में आएगा कि पास्ता पका है कि। देखिए, जब मैंने पास्ता को काटा है तो सेंटर भाग में आपको वाइट पोर्शन अभी भी दिखाई दे रहा होगा। तो अगर ये वाइट पोर्शन अभी भी है तो मतलब आपका पास्ता अभी भी कच्चा है। तो जब भी आप पास्ता को चेक करना चाहें तो आप उसे तोड़ के देख लीजिए इसी तरह से। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो कुछ मत करिए, आप जो पास्ता खरीदते हैं हर एक पैकेट में लिखा होता है कि इस पास्ते को पानी के बॉईल होने के बाद जब आप पास्ता डालते हैं उसे कितने मिनट तक पकाना है। बस आप एक्जैक्टली टाइम देख के पास्ता पका लीजिए, आपका पास्ता एकदम परफेक्ट बन जाएगा। अब मैं प्लेट सर्व करने के लिए तैयार कर लेती हूँ। तो इसके लिए सबसे पहले मैं प्लेट में जो हमने बैगन की क्रीम बनाई थी उसको सेंटर पार्ट में रख के इस तरह से राउंड राउंड करके इसे फैला लूँगी। पास्ता पकने के बाद मैंने पास्ता को छानकर उसे सॉस में मिला लिया है इस तरह से। हम प्लेट में पास्ता रखेंगे, सेंटर पार्ट में आप इस पास्ता रख दीजिए। अब इसके बाद हम इसमें फ्राई किए हुए बैगन ऊपर रखेंगे। इस तरह से आप फ्राई किए हुए बैगन रख दीजिए और उसके बाद हम इसमें डालेंगे ऊपर से चीज़। आप परमेसान चीज़ का यूज़ कर लीजिए। मैंने यहाँ डेकोरेशन के लिए एक तुलसी की पत्ती भी रख दी है और अब हमारा पास्ता जो है सर्व करने के लिए रेडी है। तो ये है हमारा पास्ता बैगन की क्रीम के साथ। ये पास्ता बहुत ही डिलीशियस पास्ता है और इस पास्ते का टेस्ट बहुत ही अच्छा है। तो आप इसे एक बार ज़रूर बनाइएगा और मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपका पास्ता कैसा बना। वीडियो डिस्क्रिप्शन में आपको इंग्रेडिएंट की अमेज़न लिंक दी हुई है जहां से आप इंग्रेडिएंट खरीद सकते हैं आसानी से। मैं हूं ममता झारिया और आप देखते रहिए मेरा चैनल सपोरितो, जिसमें मैं आपको इटालियन रेसिपी बनाना सिखाऊंगी हिंदी में। और मेरे नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूं कि आप पिज़्ज़ा बिना ओवन के कैसे बना सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते।